श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़ के उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। श्याम भक्तों, तो श्याम जी का श्याम नाम कैसे पड़ा? बाबा श्याम को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? और बाबा श्याम किसकी आज्ञा का पालन करके ही आज हारे का सहारा कहलाते हैं? बाबा श्याम को इतनी शक्तियाँ कैसे प्राप्त हुई है, यही आज हम लोग सब कुछ जानते हैं। बाबा श्याम की कथा। इस बाबा श्याम की कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। माना जाता है कि जो भी भगत इस बाबा श्याम की कथा का रोजाना सुनता है तो उसके जीवन में कितने भी दुख तकलीफ क्यों ना है वो बाबा श्याम की कृपा से दूर हो जाती है। इतना भी पापी मनुष्य क्यों ना है, बाबा श्याम की कथा सुन लेता है रोजाना, उसका कल्याण अवश्य हो जाता है, सभी पाप से मुक्त हो जाता है। सभी श्याम भक्तों से मेरा निवेदन है इस बाबा श्याम की महिमा को पूरा अवश्य सुनिएगा। हम भक्तों, कथा में आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्याम फैमिली का आप हिस्सा बन जाना और इस बाबा श्याम की महिमा को लाइक अवश्य कर देना। तो श्याम भक्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ, बाबा श्याम की कथा की तरफ। बाबा श्याम का पहला नाम है, बचपन का नाम है वीर वरवरिक और ये है घटोत्कच के पुत्र भीम के पोते हैं। वीर वरवरिक जी को बचपन से ही महान योद्धा बनने की सपना था और ये सपना साकार भी हुआ। ये कैसे हुआ? वरवरिक जी बचपन से ही बहुत अच्छे योद्धा थे। वरवरिक जी ने अपनी माता श्री से ही युद्ध की कला सीखी थी। वरवरिक जी आदिशक्ति माँ भवानी जगदम्बा का बहुत बड़ा भगत था। एक बार वरवरिक जी ने देवी शक्ति की कठोर तपस्या की। वरवरिक जी की तपस्या से वहाँ पे देवी शक्ति वहाँ पे प्रकट हुई। फिर देवी शक्ति आई, वरवरिक जी से बोला, आंखें खोलो पुत्र। वरवरिक जी ने आंखें खोल के आदिशक्ति को प्रणाम किया। फिर माता ने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुमको क्या वरदान चाहिए। फिर वरवरिक जी ने कहा कि माता, अपने मुझे दर्शन दे के धन्य कर दिया। और वरवरिक जी ने माता से कहा, आप तो इतना आशीर्वाद बना के रखिए मैं दीन दुखियों की सहायता कर सकूं। फिर माता ने कहा कि तथास्तु, तुम सदा ही दुर्बलों का सहारा बनोगे। माता ने कहा, शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोकों में भी नहीं है। याद रहे, शक्तियों का तुमको दुरुपयोग नहीं करना है। फिर माता ने 3 बाण दिए वरवरिक जी को प्रसन्न होके। फिर माता ने कहा कि इन बाणों में इतनी शक्ति है, एक ही बाण से तुम तीनों लोकों को समाप्त कर सकते हो, फिर तेरे तर्कस में वापस आ जाएंगे। वरवरिक जी को ये बाण मिलने के बाद वरवरिक जी को अजर अमर होने का वरदान मिल गया। फिर वरवरिक जी अपने माता श्री के पास में पहुंचे और देवी शक्ति से जो 3 बाण दिए हैं उनके बारे में बोला। आशीर्वाद के स्वरूप, हे माता श्री, मेरे को कौरवों और पांडवों में जो युद्ध हो रहा है उसको देखने की मेरी अभिलाषा है, कृपा करके मेरे को आज्ञा प्रदान कीजिए। माता श्री ने कहा, बोला कि पुत्र वरवरिक, जानती हूँ कि तुम महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुमको रोकूंगी नहीं, पर तुम मुझे वचन दो, तुम हारे का सहारा बनोगे, तुम युद्ध में हारने वालों की तरफ से ही लड़ोगे। वीर वरवरिक जी ने अपनी माता श्री से वचन दे दिया, ठीक है माँ, हारे हुए का सहारा बनूंगा, तो भी पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। फिर अपनी माता श्री से आज्ञा पाकर वरवरिक जी युद्ध के लिए निकल गए घर से। भगवान श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं, वह ये लीला होते हुए सब कुछ देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी जानते थे कि वरवरिक जो हारेगी सेना उसकी तरफ से ही युद्ध लड़ेगा। इस श्री कृष्ण जी को पता था कि इस युद्ध के अंदर कौरवों की हार निश्चिंत है, कौरवों की तरफ से युद्ध करके पांडवों को समाप्त कर देगा। इस प्रकार जब वह कौरवों की तरफ से युद्ध करेगा तब पांडवों की सेना कमजोर हो जाएगी, फिर जैसे पांडवों की सेना कमजोर होगी तब वह पांडवों की तरफ आ जाएगा। इस तरह से ही दोनों की तरफ से घूमता है ही रहेगा। श्री कृष्ण जी को पता था कि अगर वरवरिक इस युद्ध के अंदर शामिल हुआ तब कोई भी सेना जीत नहीं पाएगी और अंत में कौरव और पांडवों का दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल वरवरिक ही शेष रह जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का वेश धारण करके वीर वरवरिक जी को रोका रास्ते में ही। फिर श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का वेश धर के वीर वरवरिक के पास में पहुंचे। वीर वरवरिक जी से कहा, महावीर योद्धा तुम कौन हो, तुम अपना परिचय दो, यह कुरुक्षेत्र की भूमि है, तुम कौरवों और पांडवों के युद्ध में क्या कर रहे हो। फिर वीर वरवरिक जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच का पुत्र वीर वरवरिक हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।
मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। फिर ब्राह्मण देव ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है पुत्र, तुम तो सिर्फ 3 बाण ही ले रखे हो, युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आए हो। फिर वीरवरवरिक जी ने कहा, ब्राह्मण देव, ये बाण साधारण नहीं है, एक ही बाण प्राप्त है इस पूरे युद्ध को समाप्त करने के लिए, और ऐसा करने के बाद बाण तर्कस में ही लौट आएगा। फिर ब्राह्मण देव ने कहा, तेरे बाणों में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, तो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। फिर बरबरिक जी ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा। बोलो, मेरे को कौन सी परीक्षा देनी है। फिर ब्राह्मण देव ने कहा कि देख रहे हो बरबरिक, यह पीपल का पेड़, इसमें जो भी पत्ते हैं तुम उसको छेद के दिखा दो, तुम परीक्षा के अंदर पास हो जाओगे। मैं देख लूंगा तेरे बाणों में कितनी ताकत है। फिर बाण ने अपना कर्तव्य किया, पूरे पीपल के पत्तों को छेद के ब्राह्मण देव के पैर के पास में घूमने लगा। तो ब्राह्मण है श्री कृष्ण जी, वह तो शुरू से ही छलिया है, उन्होंने एक पीपल का पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। फिर वह बाण वहां पे घूमने लगा पैर के पास में। फिर वीरवरवरिक जी ने कहा, ब्राह्मण देव, अपने पैर को हटा लीजिए, वरना ये बाण के पैर को भी भेद देगा। शायद आपके पैर के नीचे पीपल का पत्ता है। यह बाण अपना लक्ष्य पूरा किए बगैर सर्कस में नहीं लौटते हैं। फिर ब्राह्मण देव ने सोचा, बरबरिक के तीर किसी को नहीं छोड़ते हैं, अगर मैं पांडवों को किस तरफ भी छुपा दूंगा फिर भी बरबरिक के बाण नहीं छोड़ेंगे उनको। इन अचूक बाणों से कोई भी नहीं बच सकता है। श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का वेश रख के ये बात सोचने लग गए। फिर ब्राह्मण देव ने कहा, हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे बाणों की सराहना करता हूँ, तुम परीक्षा में पास हुए। परंतु जो योद्धा होते हैं उनसे कोई भी दान मांगते हैं, किसी भी चीज का तो वह मना नहीं करते हैं। क्या तुम मुझे दान दोगे? वीर बर्बरिक जी ने कहा, ब्राह्मण देव, आप जो मांगोगे वो मैं दूंगा। फिर वीर बर्बरिक जी ने वचन दे दिया ब्राह्मण देव को कि आप जो मांगोगे वह दूंगा। फिर ब्राह्मण देव ने कहा कि मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? फिर वीर बर्बरिक जी ने कहा, आप कौन है, आप अपना परिचय दीजिए, आप ब्राह्मण देव नहीं हो सकते हैं, कृपा करके आप अपने वास्तविक रूप से अवगत कीजिए मुझे। ऐसा वीर बर्बरिक जी ने ब्राह्मण देव से कहा। बर्बरिक जी की यह प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने रूप में आ जाते हैं। वीर बर्बरिक जी उनको प्रणाम करते हैं। फिर वीर बर्बरिक जी ने कहा कि वासुदेव कृष्ण, आप मेरा शीश लेने के लिए आप खुद आए हैं। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि बर्बरिक, तुम्हारे शीश दान की आवश्यकता है और तुम महावीर महायोद्धा हो, अतएव मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ। फिर वीर बर्बरिक जी ने कहा कि हे वासुदेव कृष्ण, मैं अपना शीश अवश्य आपको दूंगा, पर मेरी 2 इच्छा है। पहली मेरी इच्छा यह है कि आप मेरी देह को स्वयं अग्नि देंगे, और मेरी दूसरी इच्छा है यह है कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि ऐसा ही होगा पुत्र, कलयुग के अंदर तुम्हें हारे हुए के सहारे से ही जाने जाएंगी पूरी दुनिया। और श्री कृष्ण जी ने कहा, हे बर्बरिक, मैं अपना नाम श्याम नाम मैं तुमको आज से अभी से देता हूँ। तुम आज फिर बर्बरिक से नहीं जानोगे, मेरे श्याम नाम से ही जाने जाओगे। श्री कृष्ण जी ने अपना नाम वीर बर्बरिक जी को दे दिया, इसलिए वीर बर्बरिक जी को श्याम नाम से जाना जाता है। और कहा श्री कृष्ण जी ने, मेरे नाम से ही तुम्हारी कलयुग के अंदर पूजा की जाएगी, कलयुग के अंदर खाटू श्याम के नाम से तुम्हारी पूजा होगी। फागुन महीने की द्वादशी को बर्बरिक जी ने अपना शीश दान दे दिया श्री कृष्ण जी को। फिर वीर बर्बरिक जी का सर ऊंची पहाड़ी के ऊपर जहाँ पे युद्ध हो रहा था वहाँ पे ही रख दिया गया। पूरे युद्ध को वीर बर्बरिक जी पूरे युद्ध को देख रहे थे। फिर वीर बर्बरिक जी ने संपूर्ण युद्ध देखा महाभारत का। युद्ध के समाप्ति पे पांडवों को आपसी बहस होने लगी, युद्ध का श्रेय किसको जाता है जिताने का। अर्जुन ने कहा कि मैंने युद्ध जिताया है, युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने युद्ध जिताया है, भीम ने कहा कि मैंने युद्ध जिताया है। तो श्री कृष्ण जी ये बात सुनकर हंसने लग गए। पांडवों ने कहा कि हे माधव, आप हंस क्यों रहे हो? श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम सबको आपस में विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक कौन हो सकता है। फिर पांडवों ने कहा कि ठीक है वासुदेव, इस युद्ध का निर्णय करने के लिए हम बर्बरिक जी के पास में ही जाते हैं। फिर भीम ने कहा कि पौत्र बर्बरिक, तुम युद्ध को पूरा देखे हो, तो युद्ध को जीतने का श्रेय किसको जाता है? पौत्र तुम बोलो। फिर वीर बर्बरिक जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने ही युद्ध जीतने में पूरा कार्य किया है,
उनकी शिक्षा, उनकी युद्ध नीति निर्णायक थी। मुझे तो सिर्फ वासुदेव श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्कर घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। इस धर्म युद्ध को जीतने का श्रेय भगवान श्री कृष्ण जी को ही जाता है। फिर पांडवों ने कहा कि वीर वरवरिक, तुम धन्य हो, तुमने सत्य कहा है। फिर सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगते हैं। वह स्वयं जानते थे कि स्वयं वासुदेव हमारे साथ में ना होते तो ये युद्ध जीतना हमारे लिए असंभव था। धर्म की विजय स्वयं वासुदेव कृष्ण के कारण ही हुई थी। भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से बरबरी जी को श्याम नाम से ही कलयुग के अंदर पुकारे जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से ही कलयुग के अंदर वीर बरबरी को श्याम नाम से जाना गया। आगे श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे बरबरिक, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी समस्त शक्तियाँ तुम्हारे अंदर वास करेगी। तुम हारे हुए का सहारा बनोगे। जो भी भगत निराश होकर तुम्हारे दर पे आएगा या तुम्हारी शरण में आएगा तो वहाँ पे उसकी जीत अवश्य होगी और सभी के दुखों को दूर करोगे। यह आशीर्वाद हमारे श्री श्याम जी को मिला, श्री कृष्ण जी से। तो श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम की कथा आपको अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करके, अगर आप नए आए उस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर श्याम फैमिली का आप हिस्सा बन जाना। बेल आइकन अवश्य दबाना कि आने वाली बाबा श्याम की महिमा की नोटिफिकेशन आपको पहले से ही प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को।